नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद जो चैप्टर है वो हम लोग सीखेंगे, जो कि हर बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। कंप्लीट इजी तरीके से आप लोगों को समझा दिया जाएगा और आप सब समझ जाइएगा। तो चाहे जेएससी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी और अन्य बोर्ड में हो, ये चैप्टर अनिवार्य रूप से है। तो सभी एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो चलिए देखते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है द्विघात बहुपद, तो इसमें जो पहला जो है टॉपिक, पहला है कि शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो यानी कि उसे कहेंगे जब कोई ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श या प्रतिच्छेद करता हो वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाती है। यानी कि एक्स अक्ष को कोई ग्राफ जो है जितनी बार स्पर्श या प्रतिच्छेद करता हो वही उसको गिनना है और वही लिखना है कि शून्यकों की संख्या एक है, जीरो है, या एक बार भी नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे ये जो है लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है क्षैतिज रेखा, उसको एक्स अक्ष बोलेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी उसको वाई अक्ष बोलेंगे। यानी कि यहाँ जो मतलब है हम लोगों को एक्स अक्ष से मतलब है। तो एक्स अक्ष में कोई भी ग्राफ है जितनी बार स्पर्श या आर पार यानी प्रतिच्छेद करता हो वही हम लोगों को गिनना है, वही हो जाएगा उसकी शून्यकों की संख्या। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ खींचा जाए, ये एक लाइन खींचे, तो ये जो है एक्स अक्ष तो ये है, इसमें तो एक बार भी स्पर्श नहीं किया है, नहीं प्रतिच्छेद किया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या जीरो हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो अगर ये हम देखा जाए, जैसे ये ग्राफ खींचे जिसमें शून्यकों की संख्या अगर गिनेंगे तो इसमें एक्स अक्ष, अभी पहले ही समझा दिए कि इसमें एक्स अक्ष को ध्यान में रखना है। तो एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श या प्रतिच्छेद करता हो वही उसकी शून्यकों की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर एक्स अक्ष जान रहे हैं कि ये है, तो यहाँ से इधर से देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रतिच्छेद किया है एक, और ये देखते हैं तो ये वाला तो वाई अक्ष में है, तो वाई अक्ष को गिनना नहीं है, तो यहाँ पर है वो एक्स अक्ष को देखो, यहाँ पर आया हुआ है तो एक और एक दो, फिर यहाँ से गया है ये, तो एक्स अक्ष में ही ये प्रतिच्छेद किया हुआ है, तो टोटल हो गया 3। तो ऐसे ही लिखेंगे कि इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू, तो इसमें कितना हो जाएगा 3। या लिख देंगे चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है या करता है। तो इस तरह हम लोग शून्यकों की संख्या देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे शून्यकों की संख्या है, इसके निकालिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात में अगला अगर देखते हैं तो द्विघात बहुपद में तो हम लोगों को आगे पढ़ना है। द्विघात बहुपद जो होता है इस रूप में होता है। द्विघात मतलब जिसका पावर 2 रहे, यानी घात अधिकतम घात 2 रहे तो वही हो गया द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो है इस रूप में लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो ए बी सी, यहाँ ए बी सी कोई पूर्णांक रहेगा। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर अगर समझते हैं तो जैसे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका घात अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ये जैसे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, तो ये भी हो गया द्विघात के अधिकतम घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद के रूप में है। तो जैसे अगर देखें कि इसमें ए बी सी कोई पूर्णांक है तो इसमें ए यानी एक्स स्क्वायर में यहाँ पर ए है तो ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -4। उसी तरह अगर ये एग्जांपल का ए बी सी अगर देखें तो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू -15। इसमें आगे जो है 2 फॉर्मूला का यूज होता है। एक होता है शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। तो इसके बाद समझते हम लोग समझ गए कि द्विघात बहुपद क्या है और द्विघात बहुपद में क्या क्या आएगा। और इसमें हम लोग जाने कि शून्यकों का योग का सूत्र जाने और शून्यकों का गुणनफल। तो योग का जो सूत्र हम लोग अभी जाने माइनस बी बाई ए एंड गुणनफल का जो जाने होता है सी बाई ए। इसमें ऑब्जेक्टिव या बनाने भी आ सकता है कि ये दोनों कि कोई द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यकों का योग निकालें या गुणनफल निकालें, या दोनों आ सकते हैं। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -8। जैसे अभी लिखने सीखे a b और c का मान, तो इसमें अगर योग अगर निकालेंगे शून्यकों का योग
तो फॉर्मूला हम लोग को पता है कि -b/a है, तो ये माइनस एंड b इक्वल टू -2 है तो +2 एंड a इक्वल टू 1, यानी कि 2 आंसर। योग का हो गया। उसी तरह अगर गुणनफल निकालने आए शून्यकों का गुणनफल, तो इस फॉर्मूला होता है c/a यानी -8/1 यानी -8। उसी तरह ये एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो a इक्वल टू कितना हो सकता है 6 एंड b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। उसी तरह अगर योग अगर निकाल दिया जाए तो योग का फॉर्मूला -b/a, तो माइनस एंड b इक्वल टू माइनस यानी -+7 एंड बाई 6 नहीं कटेगा तो ये यानी 7/6 योग हो गया। उसी तरह गुणनफल इसका निकाला जाए तो c/a तो -3/6 यानी कट गया 1 2 यानी -1/2। ये हम लोग जाने शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने। तो आगे देखते हैं कि किस किस टाइप और आ सकते हैं क्वेश्चन। अब आइए समझते हैं जो पॉइंट 1 का प्रश्नावली 2.2 को अब कैसे हल करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आएंगे देखते हैं। तो इसमें जो पहला नंबर में ही रहता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होती है, कितनी उसमें है या निकालेंगे। तो इसमें निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, यानी शून्यक का मान निकालना, शून्यकों की संख्या नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आज हम इजी तरीके से समझाते हैं कि ये शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो शून्यक निकालने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना होता है। जैसे हम लोग शून्यक अगर निकालेंगे तो ये जो है द्विघात बहुपद, तो हम लोग सबसे पहले इसका जो साइड और साइड में गुना करना है, गुणनखंड करना है, यानी गुना करके खंड करना है। तो यहाँ जैसे 8 है और यहाँ अंक x को नहीं गुना करेंगे, सिर्फ अंक को ही करेंगे हम लोग अभी इजी तरीके से अगर समझेंगे तो। जैसे यहाँ 8 है और यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 एकम 8 हो गया। तो 8 को खंड अगर करेंगे तो जैसे दो तरीके से, या तो एलसीएम लेके आप कर सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड तरीके से, या तो ऐसे जैसे 8 एकम 8, 2 चौके 8 और 4 दूनी 8 यही हो सकता है। तो अब ये जैसे खंड हो गया, अब यही दोनों में से एक हम लोग को चुनना है। अब क्या इसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में क्या है -2 है, तो -2 लाना है, यानी कि या तो प्लस करके या तो माइनस करके। तो हम लोग इसमें तो आएगा नहीं, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 9 होता है, इसको घटाएंगे तो 7 होता है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब इसमें जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 तो लाना नहीं है यहाँ तो -2 लाना है। यहाँ पर घटाएंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन -2 लाना है, यानी कि +2 यूज़ करेंगे और -4 तो -2, तो यही दोनों को यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बदले अब सेम इसे ही लिख देंगे, यानी कि x² एंड इसके बदले हम लोग इसको यूज़ करेंगे, x में है तो दोनों में x लगा देंगे, यानी +2x एंड -4x, और इसको सेम उतार देंगे। तो ये हो गया 4 पार्ट हो गया इसका। तो दो पार्ट इसका हम लोग अलग करते हैं, तो x² + 2x, यहाँ दोनों में माइनस यानी 4x एंड +8। हम लोग अगर इसी तरीके से समझेंगे, आप लोग याद रखिएगा कि ब्रैकेट में जो साइन होगा वही ब्रैकेट में वहाँ ये साइन भी होगा, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस यानी माइनस कॉमन आ गया इसलिए प्लस होगा। लेकिन ये याद रखना है कि ये ब्रैकेट में प्लस है तो ये ब्रैकेट में प्लस आएगा, अगर माइनस है तो ये ब्रैकेट में माइनस आएगा। यानी कि अब कॉमन लेना है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों x² है, यहाँ x है, यानी 1 और 2 है, इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा है, यानी x² और x में सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ कॉमन x तो आ गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 2, फिर माइनस यहाँ 4 है और 8 है, तो कॉमन 4 आ रहा है, मैक्सिमम 4 कॉमन आ रहा है, x का कॉमन तो आ नहीं रहा है क्योंकि दोनों में x तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर बच गया x + 2। इतना तो जान गए हम लोग। ये याद रखना है कि दोनों जो ब्रैकेट्स वाले हैं दोनों बराबर ही आने चाहिए। तो बराबर तो आ गया, तो इन दोनों फिर से यही दोनों के बदले एक लिख लेते हैं, x + 2 और बाहर वाले जो है यानी x - 4। इतना आप लोग समझ गए, आशा करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं कि इसका शून्यक, जैसे इतना आ जाएगा तब लिखेंगे, यानी कि शून्यक ज्ञात करेंगे। तो जो आया मेरा गुणनखंड 2 करके उसका अब शून्यक निकालना है, तो जो आया उसका हम लोग लिखेंगे शून्यक करने पर। तो शून्यक करेंगे जैसे x + 2 × x - 4 शून्यक यानी इक्वल टू दोनों 0। तो दोनों 0 मतलब दो पार्ट है, दोनों का अलग अलग 0 करेंगे, तो x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो x = -2 एंड x = +4। यही हो गया हमारा आंसर, यानी x = -2 और x = 4। ये हो गया हम लोगों का शून्यक। इस क्वेश्चन का शून्यक निकालें। आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे इस गुणनखंड को।
अब उसी तरह इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका भी शून्यक निकालना है। तो ये जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, इसका शून्यक निकालने के लिए उसी मेथड को यूज़ करेंगे जो अभी बताए कि साइड वाले अंक को गुना करें और उसको तोड़ें और बीच वाले से के अनुसार उसी को जोड़ घटाव के साथ लाइए। तो उसी तरह साइड में यहाँ 4 है एंड साइड में यहाँ 1 है, तो 4 एका 4 हो गया, तो ये टूटेगा 4 एका 4, 2 दूना 4। अब यही दोनों में से एक का यूज़ करके हम लोगों को -4 लाना है। तो -4 आएगा कैसे? पहले साइड को गुना करना है, तो 4 एकम 4 हो गया, इसे लाए 4 एका 4, 2 दूनी 4 तोड़ दिए। इसी में से बीच वाला जो देखेंगे कि -4 है, -4 ऐसे है, तो उसको हम लोग कैसे किस में आएगा, यानी इसमें तो आ नहीं सकता कि जोड़ेंगे तो 5 होगा और घटाएंगे तो 3 होगा, तो ये तो है नहीं। अब इसमें जोड़ेंगे तो 4, तो जोड़ने पर ही आ रहा है 4, तो -4 जो आएगा यानी तो कैसे आएगा, -2 और -2 करके 4 आएगा। इसीलिए अब इसी का यूज़ करेंगे इसके जगह असेंबली लिख के और उसका गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग अगर देखते हैं ये हम लोग के पास अगर आ गया है कि -2 और -2 लेना है, तो इस 4s स्क्वायर से हम लिखेंगे और -2s एंड -2s इसके बदले लिख दिए जैसे जो लिखते हैं गुणनखंड करके एंड +1 से 4 पार्ट हो गया। अभी तो समझा रहे थे कि 2 पार्ट वाले ब्रैकेट्स में अलग कीजिए, 4s स्क्वायर और -2s इस ब्रैकेट में और यहाँ माइनस यानी 2s। अभी समझा रहे थे कि यहाँ माइनस कॉमन किए थे, यहाँ ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, लेकिन वैसे अगर आप लोग कंफ्यूज होइएगा तो इस ब्रैकेट में जो है वही साइन इस ब्रैकेट में कर दीजिए यानी -1। अब इन दोनों ब्रैकेट से कॉमन निकालना है हमको, जो कॉमन आ रहा है तो यहाँ 4s है और यहाँ 2s है, तो कॉमन क्या आ रहा है 2s आ रहा है, तो 2s कॉमन ले लिए यानी 2 मैक्सिमम 2 आ रहा है, s स्क्वायर है ऐसा तो एक s कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 और एक s बच गया और यहाँ 1 बच गया, तो टोटल कॉमन आ गया तो 1 बार में आया। यहाँ पर कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा तो कितना कॉमन आ जाएगा 1, तो यहाँ 2s एंड -1, तो मेरे पास जो है इन दोनों का फिर 1 हो गया 2s - 1 और बाहर में 2s - 1। अब इसी का फिर वही मेथड से क्या करेंगे, शून्य करने पर, अब शून्य निकालेंगे तो शून्य करने पर लिख लिए और दोनों का जो है शून्य निकाल देंगे। तो शून्य निकालने के लिए 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0। अब फिर से अलग अलग कर दिए, 2s - 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2 हो गया। उसी तरह 2s - 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2, ये 2 चल गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो फिर से उसी तरह ये द्विघात बहुपद अगर लिखेंगे तो उसको सही तरीके से 6x², ये तो x वाला बीच में होना चाहिए -7x और -3। अब इसका गुणनखंड वही तरीके से साइड को गुना कर दिया, 6 है यहाँ 3 है, 6 दिया 18। अब 18 को ऐसे तोड़ दिया जाए कि कितना आ जाए -7 आ जाए, जोड़ या घटाव करके। अब जैसे तोड़ते हैं तो 18 का 18 या 9 दूनी 18 या 2 18, इसी से आ रहा है मेरा 7, क्या करके माइनस करके 9 और 2 को माइनस करके। तो यानी कि -7 कैसे आएगा, यानी कि -9 और +2 का यूज़ करेंगे या +2 या -9 का यूज़ करेंगे। अब जैसे अभी बताया कि 6x², ये सेम लिखेंगे इसी को इसके जगह यूज़ करेंगे, तो -9x और +2x x में है और -3 से हम उतार देंगे, ये हो गया इसका काम है। अब फिर उसी तरह अभी जैसे बताया ब्रैकेट्स में कर देते हैं 6x² और -9x, फिर +2x और -3। अभी बताया कि इस ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस कॉमन किया तो उसके अनुसार वहाँ माइनस ही रहा। अब फिर कॉमन जो स्टेप है मेरा कॉमन है, बस 6 है और यहाँ 9 है तो 3 कॉमन आ गया, 3 टेबल में या 9 टेबल में मैक्सिमम आ रहा है और x दोनों में है तो 1x कॉमन आ गया, यहाँ 2 बार में आया 3 दूनी 6 और x 1 निकल गया तो 1x बचा। अब माइनस ये 3 बार में आ रहा है और 1x था, 1x कॉमन आ गया तो x तो यहाँ बचा नहीं। अब फिर यहाँ 2 और 3 आ रहा है तो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, एक्स भी दोनों में ही है तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो वहाँ पर कॉमन हम लोग 1 कर लेते हैं, तो इससे वही वाला उतर जाएगा 2x - 3। अब ये दोनों जो है कॉमन आ गया 2x - 3 और ये जो बाहर वाला है 3x + 1। अब फिर उसी तरह हम लोग इसका गुणनखंड तो आ गया मेरा, अब इसका हम लोग शून्य निकाल देंगे, तो लिख देंगे शून्य करने पर, तो 2x - 3 और 3x + 1 इक्वल टू 0। इसको 2 पार्ट में करते हैं, 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2 और x इक्वल टू -1/3। ये माइनस हो गया, ये बाई में चल गया। इस तरह हम लोग गुणनखंड करने सीखे। इसमें और अगले इस चैप्टर में और जो टाइप क्वेश्चन है अब इस टाइप आ सकते हैं, जैसे जो 2.2 का 2 नंबर में जो क्वेश्चन है कि इस तरह एग्जाम में ज़रूर है कि इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे।
कि इस टाइप एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः जैसे 1/4 तथा -1 है। तो ये तो चेंज होते रहेगा, लेकिन यहाँ इस एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो ये बनाने का जो एकदम आसान तरीका है, हम लोग पहले जान चुके हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र जान चुके हैं। तो ये जो बनता है तो आप लोग इसी तरीके से ध्यान दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले और हर वीडियो आपको आप तक ज़रूर पहुँचे और आप लोग एग्ज़ाम का बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो इसको अब आते हैं, ये जो बहुत ईजी तरीके से आप लोग सीखेंगे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल जब दिया रहे, तो सबसे पहले हम लोग मान के बनाना है। तो माना कि द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ax² + bx + c। सबसे पहले हम लोग को यही मानना है जब द्विघात बहुपद को ज्ञात करना हो। तो सबसे पहले लिख लेंगे माना कि द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c, यही होता है। इसमें दो पार्ट कर लेते हैं छोटा सा, एक तरफ शून्यकों का योग और एक तरफ शून्यकों का गुणनफल को लिखेंगे। तो ये जो दो अंक है, एक है शून्यकों का योग 1/4 और दूसरा जो है शून्यकों का गुणनफल -1। तो एक तरफ लिख लेंगे कि शून्यकों का योग क्या दिया है, जैसे शून्यकों का योग 1/4 यानी 1/4, एंड दूसरा जो दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। ये दोनों दिए हुए हैं। अब इसको यानी कि हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे तो यानी a, b और c का मान चाहिए। तो इसमें तो इसके लिए हम लोग को दिया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इस तरह निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a = 1/4, और इसका शून्यकों का गुणनफल होता है जानते हैं कि c/a यानी -1। कुछ नहीं है तो /1 कर देंगे, बट एक कर दिए। अब यहाँ अगर देखेंगे a, b, c का मान, तो यहाँ पर b का मान तो b के जगह जैसे b यहाँ है, यहाँ a है, यहाँ c है, यहाँ a है। तो दिख रहा है कि a = 4 आ रहा है और यहाँ a = 1 आ रहा है। तो दोनों को बराबर कर देना हम लोगों को गुना करके। तो यहाँ a 4 है यानी कि ये कम है, तो यानी इसको 4 बनाना है हम लोगों को। तो कैसे बनेगा, यानी गुना क्या कर देंगे, जो 4 बनेगा। तो 1 है तो गुना 4। तो यहाँ जब नीचे किए गुना तो ऊपर में भी कर देते हैं 4। अब a = 4 आ गया और a = भी यहाँ भी 4 आ गया। दोनों का मान यानी दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए a = 4 हो गया। अब b तो b = यानी माइनस एंड यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो b = क्या आ गया, -1 आ गया। एंड अब c, तो c यहाँ है तो c = प्लस माइनस माइनस, तो -4 × 4 यानी 4 हो गया। अब यही a, b, c का वैल्यू अब वहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे यानी रख देंगे, तो निकल जाएगा द्विघात बहुपद। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c है। तो a की जगह यहाँ 4 तो 4x², b की जगह -1 तो -1 ही रख दिए। जैसे -1 तो यहाँ है ही, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, प्लस c, तो c की जगह -4 तो -4। ये हो गया आंसर द्विघात बहुपद का, जो निकालने दिया गया। तो हम लोग द्विघात जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल जब दिया रहे, इसी मेथड से हम लोग बनाना है, तो एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों के। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। उसी तरह ये अगर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये इसमें भी, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद ही निकालना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। यानी शून्य का योग का मान √2 है और गुणनफल का मान 1/3 है। इसको देखते हैं, उसी मेथड से बनाएंगे। तो अभी तो तुरंत ही समझाए कि आप लोगों को कि सबसे पहले द्विघात बहुपद अगर निकालना और योग और गुणनफल दिया रहे, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c। मान लिया अभी तो ये दो पार्ट कर दिए जैसे अभी बताए। तो एक तरफ लिखेंगे शून्यकों का योग
जो होता है शून्य का योग का मान √2 मेरे पास दिया हुआ है, एन दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया 1/3। अभी बताया कि जब शून्यकों का योग ऐसे दिया है इसका फॉर्मूला लिख देंगे तो जो होता है -b/a, एन गुणन जो है √2 कुछ नहीं तो /1 कर दिए। अब गुणनफल का फॉर्मूला पता है कि c/a होता है, यानी कि 1/3। फिर से उसी तरह हम लोगों को यानी कि द्विघात बहुपद निकालना है, यानी कि a का मान, b का मान और c का मान हम लोगों को चाहिए, तब वहाँ पुट कर देंगे तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो a का मान यहाँ 1 है एंड a का मान यहाँ 3 है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, तो गुना करके बराबर करेंगे, तब किस में गुना करेंगे जिसमें कमी हो। तो यानी कि a बराबर 3 है, यहाँ a बराबर 1 है, इसमें कमी है तो गुना इसमें कर देंगे 3 या तो इंटू 3 यहाँ भी ऊपर नीचे। अब a = 3 a = 3 आ चुका है मेरे पास, इसीलिए a = 3 एंड b = -3√2 एंड c = 1। अब यही वाला जो है वैल्यू को a b c के वैल्यू को द्विघात बहुपद जो माने थे उसमें a b c की जगह पुट कर देंगे तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तब लिख देंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर जो ax² + bx + c को माने थे तो a की जगह 3, a = 3 है तो 3x² एंड b की जगह -3√2 तो -3√2 एंड x का x एंड c की जगह 1 +1 तो +1 ये हो गया आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन का, जिसका द्विघात बहुपद निकालना था, जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल इस टाइप दिया रहे, तो इसी मेथड से हम लोगों को बनाना है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए।